हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट्स टॉपिक है ओबेलिया। इसकी लाइफ साइकिल पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ओबेलिया की लाइफ हिस्ट्री, जो लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लो, जो ओबेलिया है ये फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करता है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में ये आपका एक टॉपिक भी है। और ये फाइलम से दो मेंबर को पढ़ना होता है आपको, ओबेलिया और ऑरेलिया, ये दोनों। तो ओबेलिया जो है ये फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करता है और इस फाइलम को हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। नाइडेरिया क्योंकि इस एनिमल्स को, इस फाइलम में जितने भी मेंबर हैं, एनिमल्स आते हैं, उनकी टॉप पर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स, जिससे ये फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है और डिफेंस में। तो जो ओबेलिया है ये सेडेंटरी, मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड होते हैं। ओबेलिया इज ए सेडेंटरी, मेराइन एंड कॉलोनियल हाइड्रोइड, मीन्स ये गतिहीन और मेराइन वाटर में पाए जाने वाले होते हैं। कॉलोनी बनाकर ये रहते हैं और सभी देशों में ये पाए जाते हैं। इनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों परफॉर्म होते हैं। Life history of Obelia. Life history of Obelia includes both asexual and sexual generation. इसकी लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा इसकी पूरी लाइफ साइकिल। दीज टू जनरेशन अल्टरनेट, इसमें दो जनरेशन होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, विथ ईच अदर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ये दोनों मिलकर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, मीन्स ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मिलकर परफॉर्म करते हैं, पूरी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करते हैं। मीन्स पॉलिप, इसमें पॉलिप जो होता है, पॉलिप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। देन मेडूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेडूसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा से पॉलिप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक कॉलोनी बनाएंगे, जाइगोट। फिर उसके बाद जितने भी इसमें डिवीज़न के बाद एक हाइड्रोइड होगा, इसको हम ओबेलिया कहेंगे। तो ये भी आप पढ़ेंगे आगे, इसको देखते हैं। देयर आर टू सेपरेट मेल फीमेल मेडूसा। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है, मेडूसा जिसको कहते हैं, मेडूसा उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं, वो मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। प्रोड्यूस मेल फीमेल मेडूसा प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड ओवा या ओवा। मेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल ओवा। ठीक है। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप सिंपल सा है, आप सभी जानते होंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर एक्सटर्नली इन सी वाटर। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन सबसे पहले आप ये जान लो कि स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एग को फ्यूज करने पर जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइज हो जाएगा, स्पर्म ओवा से मिलेगा तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, ओबेलिया में ये एक्सटर्नली होता है, बाहर की तरफ
मतलब उसकी बॉडी में नहीं होगा, ये गोनोपोर, जिससे ओबेलिया की बॉडी में जब मेडूसा बन जाता है तो वो गोनोपोर से बाहर रिलीज हो जाता है वाटर में, सी वाटर में। अब मेल क्या करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा एंड फीमेल ओवम प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स एक्सटर्नली इन सी वाटर, ये बाहर की तरफ होगा सी वाटर में। द स्पर्म एंड ओवा आर कैरिड बाई करेंट ऑफ वाटर, वाटर में रहेगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनिट टू फ्रॉम जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर फ्यूज करके एक जाइगोट का निर्माण करेंगे दूसरा। डायग्राम से आप समझ सकते हो ना, ये डायग्राम आप देख सकते हो कि ये मेडूसा बर्ड है, ये गोनेंजियम इसमें दोनों कोर से रिलीज होकर ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये मेल मेडूसा है, ये फीमेल मेडूसा है। ये रिलीज होकर यहाँ से, ये रिलीज होकर सी वाटर में आ गए। मेल अलग है, फीमेल अलग है, ये सेपरेट है। मेल ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म, फीमेल ने, ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट, फर्टिलाइज हो गया, अब डेवलपमेंट इसमें कैसे होगा वो देखते हैं। जाइगोट बन चुका है, अब जाइगोट जो है उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज, फर्टिलाइज एग अंडरगोज इक्वल इन कंप्लीट क्लीवेज एंड फॉर्म मास ऑफ सेल कॉल्ड मोरूला। जो जाइगोट होता है उसमें क्लीवेज होता है, उसमें सेल जो होता है वो डिवीज़न होगा, 2 इक्वल डिवाइड होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8, जैसे डिवीज़न होता है क्लीवेज होता रहता है। तो वैसे फर्टिलाइज जो एग है उसमें क्लीवेज होकर क्या बना लेगा, मोरूला। ये एक मलबरी की तरह दिखता है, तो इससे इसका नाम मोरूला पड़ता है। तो मोरूला एक सेल का स्टेज है, तो उसको मोरूला कहते हैं। आफ्टर दिस स्टेज कम द ब्लास्टुला, मोरूला में फिर कॉम्पैक्शन होगा, डिवीज़न उसमें होगा, सेल डिवीज़न करेगा, फिर क्या आएगा, ब्लास्टुला एक स्टेज है, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, मोरूला एक स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज इन विच ए हॉलो बॉल ऑफ सेल आर फॉर्म, इट्स कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टुला के बाद फर्दर उसमें कॉम्पैक्शन डिवीज़न होकर सारे सेल जो क्या करेंगे, एक तरफ इकट्ठा होने लगेंगे, तो एक कैविटी बन जाएगी उसमें, सील, सिलोमिक कैविटी बन जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला के बाद उसमें डिवीज़न होगा सेल में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ब्लास्टुला स्टेज इन विच ए हॉलो बॉल, मतलब एक हॉलो हो जाएगा, खोखला बॉल बन जाएगा, और सेल आर फॉर्म, इट्स कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। ह्यूमन में इसी के बाद से जर्म लेयर बनते हैं, ब्लास्टोसील के बाद से इसमें फिर से फर्दर कॉम्पैक्शन होकर डिवीज़न होकर जर्म लेयर का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है प्लैनुला लार्वा। यहाँ ये ए है, प्लैनुला लार्वा। द गैस्ट्रुला elongates, the ectodermal cell acquires cilia and elongated free swimming planula larva is formed। ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला बनने के बाद क्या होगा, ये इलोंगेट्स हो जाएगा, एक्टोडर्मल सेल एक्वायर सीलिया, उसमें सीलिया भी प्रेजेंट होगी, सीलिया भी आएंगे, एंड इलोंगेटेड फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा इज फॉर्म। उसके बाद क्या बनेगा, एक प्लैनुला लार्वा बनता है जो फ्री स्विमिंग कर सकता है। तो इसमें ओबेलिया का जो लार्वा है उसका नाम
प्लैनुला लार्वा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए जाइगोट बना, 2 सेल स्टेज आया, इसमें क्लीवेज हुआ, ठीक है। फिर फर्दर इसमें क्लीवेज हुआ, डिवीज़न हुआ, 2 से 4 हो गया, 4 से ब्लास्टुला, फिर से फर्दर इसमें कॉम्पैक्शन हुआ, कई सारे आपस में सेल डिवाइड करें। सेल की साइज तो एक ही है, बस इसमें डिवीज़न काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ब्लास्टुला, इसके बाद से एक लार्वा बनता है, ओबेलिया का एक लार्वा बनता है जो यहाँ लिखा हुआ है, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओबेलिया का जो लार्वा है उसको हम प्लैनुला लार्वा कहते हैं। हाइड्रोला, आफ्टर ए शॉर्ट एंड एक्टिव फ्री स्विमिंग ए प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन। जब ये प्लैनुला लार्वा फ्री स्विमिंग या सीलिएटेड है, तो जब ये सेटल डाउन हो जाएगा तब वहाँ पर हम इसको हाइड्रोला कहते हैं। सेटल डाउन एंड अटैच इटसेल्फ, खुद से अटैच हो जाएगा किसी भी सरफेस से, जो भी सबस्ट्रेटम है उससे ये अटैच हो जाएगा। डाउन एंड अटैच इटसेल्फ टू ए स्टोन से और ए वुड एंड अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये जब प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन हो जाएगा, किसी भी वुड से, स्टोन से, रॉक से, किसी से भी अटैच हो जाएगा, तब ये हाइड्रोला कहलाता है। इट्स अटैचमेंट वाइल द डिस्टिल फ्री एंड डेवलप ए मैन्यूब्रियम विद ए माउथ एंड टेंटिकल्स। जब ये अटैच हो जाएगा तो इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, ये डेवलपमेंट करने लगता है, मतलब डेवलप करके न्यू कॉलोनी ओबेलिया की बना लेता है। तो इसमें डेवलपमेंट में इसमें मैन्यूब्रियम आता है, माउथ का डेवलपमेंट, माउथ इसमें अपीयर होने लगते हैं, टेंटिकल्स आ जाते हैं, टेंटिकल्स जिससे ये फूड कैप्चर करता है। मैन्यूब्रियम माउथ पार्ट है ये भी। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसको हम मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, मीन्स इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बी डिफाइन एज फिनोमिना वेयर बाय इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और डिप्लॉयड ए सेक्सुअल फेज, जो ए सेक्सुअल फेज है वो डिप्लॉयड होगा, एंड हैप्लॉयड सेक्सुअल फेज, जो सेक्सुअल फेज होगा वो हैप्लॉयड होगा, ये नॉर्मल से regularly alternates which each other. Life cycle includes 2 phases, a fixed polyploid phase and a pelagic medusa phase। मतलब इसमें पॉलिप होगा, एक मेडूसा होगा। इससे एक टर्म इसमें दिया गया है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स different form within the same individual, different form within the same organism। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म होना, पॉलीमॉर्फिज्म या डाइमॉर्फिज्म कह सकते हो। दो फॉर्म है तो डाइमॉर्फिज्म, कई ज़्यादा है तो पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओबेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म एक टर्म दिया जाता है, तो डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। अब ये फॉर्म क्या चीज़ है, ये फॉर्म को हम ज़ोइड्स कहते हैं, इस फॉर्म को हम ज़ोइड्स कहते हैं, ठीक है, ज़ोइड्स। अब ज़ोइड्स में पॉलिप है, मेडूसा है। जो पॉलिप है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेडूसा है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। पॉलिप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। हाइड्रॉइड कॉलोनी हैज़ नो गोनैड्स एंड रिप्रोड्यूस बाय ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना हाइड्रॉइड कॉलोनी, डायग्राम में आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेटल डाउन हो गया, प्लैनुला सेटल डाउन, यंग पॉलिप बन गया। जब इसको हम हाइड्रॉइड भी कहेंगे, हाइड्रॉइड, तो ये क्या परफॉर्म करेगा,
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाइड्रोइड कॉलोनी हैज़ नो गोनाड्स, इसमें कोई भी गोनाड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वाइल ऑन अदर हैंड, मतलब दूसरा अगर देखें तो मेडूसा, एक पॉलिप है, पॉलिप को हम हाइड्रोइड भी कहेंगे, एक मेडूसा, मेडूसा क्या करेगा, रिप्रोड्यूस सेक्सुअल, मेडूसा इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। अब इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो। ये है ओबेलिया कॉलोनी, ठीक है, ये एक ओबेलिया कॉलोनी है, ठीक है। इसकी हॉरिजॉन्टल व्यू जो है, हॉरिजॉन्टल इसको हम बोलेंगे हाइड्रोराइजा, जो वर्टिकल इसको, वर्टिकल ब्रांच जो इसकी है इसको हाइड्रोकैलस, हाइड्रोराइजा एंड हाइड्रोकैलस। बर्ड देखिए यहाँ बर्ड निकल रहा है, तो इसमें जो मैंने बताया कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म एक टर्म है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मीन्स डिफरेंट फॉर्म विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। इसमें दो फॉर्म एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, हाइड्रेन और मेडूसा, जिसको ये हाइड्रेन स्प्रेड लिखा हुआ है, ये गोनेंजियम, गोनेंजियम हम इसको कहेंगे, दोनों को गोनेंजियम, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम, तो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसमें मेडूसा बर्ड्स प्रेजेंट, मेडूसा इसमें प्रेजेंट है, ये गोनोपोर से ये वाटर में रिलीज होते हैं। तो ये ब्लास्टोस्टाइल, सॉरी गोनेंजियम या गोनो ब्लास्टोस्टाइल, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल कहेंगे या मेडूसा बर्ड। तो दो फॉर्म, एक फॉर्म ये हो गया और एक फॉर्म ये हो गया, पॉलिप या हाइड्रेन। तो एक ऑर्गेनिज्म में दो फॉर्म आपको दिख गया, तो पॉलीमॉर्फिज्म या डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, ये देख लिया आपने। ये सेक्सुअल परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से बर्ड बर्ड निकल रहा है, ठीक है। ये ग्रो कर जाएगा, कॉलोनी बन गया इसकी, ठीक है। ये सेक्सुअल स्टेज यहाँ लिखा हुआ है, सेसाइल हाइड्रोइड कॉलोनी, ये सेक्सुअल स्टेज जो है ये हाइड्रोइड कॉलोनी है, ठीक है। सेसाइल, सेसाइल मीन्स स्थानबद्ध, मीन्स मूवमेंट शो नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेक्सुअल स्टेज फ्री स्विमिंग मेडूसा, ये मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग है, स्विमिंग कर सकते हैं मेडूसा पर। तो गोनोपोर, ये गोनेंजियम जो आप देख रहे हो, इससे मेडूसा रिलीज होगा गोनोपोर से, ये ब्लास्टोस्टाइल है, गोनोपोर से मेडूसा रिलीज हो गया, मेल एंड फीमेल। मेल मेडूसा एंड फीमेल मेडूसा, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, पॉलिप एंड मेडूसा। तो पॉलिप जो है उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोजोइड्स, गैस्ट्रोजोइड्स, मेडूसा गोनोजोइड्स, गोनेंजियम या गोनोजोइड। गैस्ट्रोजोइड्स जो है, गैस्ट्रोजोइड्स यानी पॉलिप, ये वाला ये पोर्शन आप देखो, तो ये कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप होता है, कॉमन टाइप ऑफ पॉलिप या हाइड्रेन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रेन।
दे हैव टेंटिकल्स, इसमें टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स आप देख रहे हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा दिख रहा है आपको, ये टेंटिकल्स हैं, बट इसमें नहीं है, गोनोजॉइड में नहीं है, टेंटिकल्स इसमें है, ठीक है। फीडिंग स्टेज ऑफ ओवेलिया, ये ओवेलिया का फीडिंग स्टेज होता है। ओवेलिया यहाँ से फीडिंग भी करता है, इसी टेंटिकल से फूड को कैप्चर करता है और डिफेंस भी करता है, अपना खुद का डिफेंस। तो फीडिंग स्टेज ऑफ ओवेलिया, देयर स्केलेटन नेम पेरिसार। पेरिसार इसमें ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये पेरिसार कहलाएगा, इसका स्केलेटन प्रोवाइड करेगा जिससे ये खड़ा रहता है। और क्या परफॉर्म करेगा ये पॉलिप जो है गैस्ट्रोजॉइड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। और अगर हम ये गोनोजॉइड देखते हैं, गोनोजॉइड या गोनेंजियम, तो रिप्रोडक्शन टाइप ऑफ पॉलिप, ये पॉलिप जो है रिप्रोडक्शन टाइप का होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। दे हैव मेडूसा बर्ड, इसमें मेडूसा बर्ड प्रेजेंट होते हैं, मेडूसा बर्ड, ठीक है। इसी से ये गोनोपोर के थ्रू रिलीज हो जाते हैं वाटर में। अब ये देखो वाटर में ये रिलीज होगा, मेल मेडूसा, फीमेल मेडूसा, मेल मेडूसा में टेस्टिस, इतने ओवरीज, ठीक है, ये ऐसी बात है। ये क्या रिलीज करेगा, स्पर्म, ये ओवम एग रिलीज किया फीमेल ने, स्पर्म और ओवम ये फ्री स्विमिंग है, वाटर में ही है, ये आपस में फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट्स में डिवीज़न होगा, 2 सेल डिवीज़न, 2 सेल स्टेज एक आएगा जो क्लीवेज कहलाता है, उसमें दरारें पड़ेंगी। 2 सेल से 4 सेल स्टेज होगा, ये सेल डिवाइड करके 4 सेल हो जाएगा, 4 सेल स्टेज हो जाएगा, सेल तो एक ही रहेगा, इसमें डिवीज़न हो जाएगा, 4 सेल स्टेज हो जाएगा। फिर प्लास्टुला आएगा, प्लास्टुला फर्दर इसमें कॉम्पैक्शन होगा, फिर डिवीज़न करेगा काफ़ी सारे सेल। इसके बाद ये प्लास्टुला डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला। अभी तक ये तो फ्री स्विमिंग नहीं था, फ्री स्विमिंग ये थे, स्पर्म वो ये बन गया। अब इसमें ये स्विम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है खुद से, इसमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिया क्या हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो फ्री स्विमिंग सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा, ये लार्वा बन गया, अब ये फ्री स्विमिंग में। फिर ये कुछ समय बाद ये क्या करेगा, प्लैनुला सेटल डाउन, ये सेटल डाउन हो गया, ठीक है, ये सेटल डाउन हो गया प्लैनुला लार्वा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेटम से मीन्स रॉक से, वुड से, किसी चीज़ से ये अटैच हो गया, सिसाइल हो गया, ठीक है, सिसाइल। अब ये ग्रो करेगा, यंग होगा, डेवलपमेंट्स में जो भी इसके टेंटिकल्स हैं ये सब ग्रो करने लगेंगे, आने लगेंगे, अपीयर होने लगेंगे। तो देखो यंग हो जाएगा, ये जो प्लैनुला लार्वा सेटल डाउन होता है, ये यंग हुआ, यंग पॉलिप में कन्वर्ट हो गया, यंग पॉलिप इसमें इसका वो डेवलपमेंट करने लगा, डेवलप करके देखो इसमें टेंटिकल्स आ गए हैं, इसमें टेंटिकल्स हो गए, कुछ समय बाद इसमें मेडूसा बर्ड भी बनने लगेंगे। तो यही इसके बाद का जो स्टेज है ये डेवलप करके एक पूरी कॉलोनी बना लेगा। तो ये ओवेलिया की एक कॉलोनी बन जाएगी जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर में देखती है। तो ऐसे ही इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये ओवेलिया फाइलम सिलेंड्रेटा से बिलोंग करता है। और बीएससी का एक ये टॉपिक है, आपके सिलेबस में है, ओवेलिया एंड ऑरेलिया, ये दोनों सिलेंड्रेटा से आपको पढ़ना होता है, इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं।
ओबिलिया फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करेगा और ये मेराइन वाटर में पाया जाता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। सभी देशों के मेराइन वाटर में पाया जाता है और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन परफॉर्म होते हैं। मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म होते हैं। और ये 80 मीटर जो सी वाटर है, मेराइन वाटर है, उसकी 80 मीटर गहराइयों में ये पाया जाता है। 80 मीटर गहराइयों में अगर देखें तो ये किसी भी रॉक से सबस्टेशन से अटैच हो जाते हैं। ये ओबिलियम कॉलोनी है। इसमें 2 लेयर हैं, कोनोसार्क एंड पेरिसार्क। ये सब कोनोसार्क क्या है, ये स्केलेटन प्रोवाइड करेगा, पेरिसार्क भी है एक्सोस्केलेटन बाहर की एक्सोस्केलेटन, इसमें पेरिसार्क है। ज़ोइड्स आप जान रहे हो, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, पॉलिप एंड हाइड्रेंथ, गैस्ट्रोजोइड, गोनोजोइड्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक पर, बीएससी के किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।